हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज आप लोग लाइटिंग देख सकते हैं कैसी लग रही है आप लोगों को लाइटिंग। ये मैंने थोड़ी सी लाइटिंग बढ़वा ली है क्योंकि अभी तक लाइटिंग का इशू आ रहा था। तो आप लोग देखिए कैसी लग रही है लाइटिंग। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा रिमाइंडर थ्योरम का एक लेक्चर हो गया था जिसमें भाज्य भाजक वाले क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे। अब हमारा जो बच रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है, जैसे कोई संख्या में भाग दिया जाता है या इतना शेष बचता है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन मैंने नंबर सिस्टम में लगभग कितने 43-44 टाइप के तो नोट कर लिए हैं। और लगभग अभी 6-7 टाइप के और हैं जो यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 5 सालों को मैंने टारगेट किया है। तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आप खुद समझते हैं क्योंकि अभी तक जितने नंबर सिस्टम में क्वेश्चन अभी तक बनाए गए हैं, अगर सारे के सारे मैं पूरे टाइप क्लियर करा दूंगा तो फिर आपका पेपर बाहर कैसे जाएगा। वनडे एग्जाम जितने भी हैं सारे के सारे तुरंत ही ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नंबर सिस्टम ही नहीं, सारे जितने भी टॉपिक हैं मैं ऐसे ही कवर कराने वाला हूँ। उसके बाद परसेंटेज, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर हैं, सारे के सारे मैं पिछले 5 सालों को टारगेट करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वही 5 सालों के आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो भले कहीं पे भी 5 साल के आसपास एक बार भी आया हो किसी भी एग्जाम में, लेकिन वो टाइप मुझे लेना है तो लेना है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी भी थोड़ा सा बोर्ड में कुछ चमक वगैरह होगी तो उसको मैं आगे जल्दी से ही उसको सही करा लूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग अपना सेकेंड टाइप से बढ़ते हैं क्योंकि हमने पहला टाइप करा दिया था, थोड़ी लाइटिंग का इशू था। अगर आप लोग उसमें दिक्कत हो रही होगी तो बता देना, तो मैं ज़रूर से उसको करा दूँगा। एक चीज़ और, अगर कोई भी टाइप मुझसे रह जा रहा है या मेरे ध्यान में नहीं जा रहा है, अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा हो प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि आप लोग मॉक लगाते रहते हैं तो वहाँ पे शायद मिल सकता है। इतने लोग हैं, सब लोग कहीं पे भी मिल जाए। अगर आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाए कि मैंने ये टाइप नहीं कराया, आप वो सिर्फ कमेंट में लिख देना कि ये टाइप अभी रह गया है, तो लगभग मुश्किल से 4 या 5 घंटे के अंदर आपको वो टाइप प्लेलिस्ट में मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। केवल आप कमेंट करिएगा, बाकी जो अपना मैं डालता रहूँगा वो तो मैं डालूंगा ही, लेकिन आपका जो कमेंट आएगा वो 4-5 घंटे के अंदर मैं उसको वीडियो को बना के डाल दूंगा। तो आप लोग इतना करिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करिए। नए नए क्वेश्चन या नए नए टाइप ढूंढ के लाइए। और सरलीकरण का मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सरलीकरण नहीं उठाया, ना ही घातांक करने वाले उठाए, सिर्फ नंबर सिस्टम के ही। चाहे मिसलीनियस क्वेश्चन हो या कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको सिर्फ कमेंट करना है। चाहे मैं उस टाइप के 2 ही क्वेश्चन क्यों ना बताऊँ, लेकिन फिर जरूर करूँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए चलते हैं, आज हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। तो उस नेक्स्ट टाइप में हम लोग सिर्फ किसी संख्या में भाग दिया है तो इतना शेष बचता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो बेसिक बात हमारी रहेगी, जैसे कोई संख्या है 15/2 है, 15/4 है, ये हमारी कोई संख्या है। इसमें हम लोगों को भाग देना है। लेकिन अगर इसी जगह पे यहाँ पे लिखा होता कितना, 30/4, मान लो ये हमारी कोई संख्या है, 30/4 हमारी कोई संख्या है, इसमें आप लोगों को भाग देना है। तो 4 का भाग इसमें जब दोगे तो शेष कितना आएगा, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचा। लेकिन अगर हम यहीं पे कोई बड़ी संख्या लिखी होती 4 अंकों की, 5 अंकों की, फिर हम लोग क्या करते, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से काट लेते हैं। 2 से कितने बार में, 15 बार में, और 2 से ये कट गया 2 बार में, छोटी संख्या बन गई। अब अगर हम 15 में 2 का भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इससे हमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी है कि हमने यहाँ पे कट कितने से किया था, 2 से कट किया था। तो अगर 2 से कट किया था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। बस ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने का हम लोग कट करते हैं उतने का मल्टीप्लाई, तो ये शेष हमारा क्या बचेगा, 2 शेष। और आप देख लीजिए जो पहले संख्या थी 30/4 में, उसमें भी शेष कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ सीख लेंगे। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, कितना, 721/56, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर हम लोग को क्या करते हैं, 7 से इसको काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 791, सॉरी 791, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिरक 21, 113 बचा। इसको क्या करेंगे, 8 बार में कट जाएगा, ये हमारा है। फिर 8 का हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 33 हो गया, 8 चौक 32, शेष कितना बचा, 1 बचा। शेष हमारा 1 बचा। लेकिन हमने यहाँ पे कट कितने से किया था, 7 से कट किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, जब हमने 7 से कट किया था तो हमने 7 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो शेष कितना आएगा, 7 आएगा। और इससे हमें एक चीज़ और क्या पता चलती है कि जो हमारा भाजक है, शेषफल हमेशा उससे क्या, छोटा आता है। ये देखिए यहाँ 8 से भाग किया था, शेषफल हमेशा छोटा आता है। अगर शेषफल 9 बच रहा है
तो अभी आप लोगों का और एक बार भाग जाएगा, तो 8 का भाग और देख एक बार देख लेना 1, या तो आपके सवाल में कहीं कुछ गलती हो रही है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, क्योंकि जो हमेशा जो भाजक है वो शेषफल से बड़ा होगा, क्योंकि शेष हमारा छोटा रहता है। फिर उसके बाद हम लोग अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा मेन क्वेश्चन रहता है, जैसे हम लोग एक देख लेते हैं, जैसे कोई हमारी संख्या है, इस संख्या में हम लोग कितने का 7 का भाग दे रहे हैं, तो शेषफल हमारा क्या बचेगा। अब यहाँ से आप लोग इतना बता सकते हैं कि अगर मैं कह दूं कि शेषफल की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप लोग इतना जरूर बता सकते हैं कि जो हमारा शेषफल आएगा वो 7 से तो छोटा ही होगा। तो हमने मान लिया कितना 2 आया हमारा शेषफल, 2 शेष बचा। फिर उसके बाद ठीक यहाँ पे 2 शेष बचा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, जो हमारी संख्या है, आगे जो हमारे हमसे क्वेश्चन में कहता है जो हमारी संख्या है उसका कितना गुना कर दिया जाए, 6 गुना कर दिया जाए या 7 गुना कर दिया जाए, इसका 6 गुना कर दिया जाए संख्या का, और इसमें 2 जोड़ दिया जाए और उसी संख्या से डिवाइड किया जाए, उसी भाजक से डिवाइड किया जाए, तो शेष कितना आएगा। हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है। हमने क्या किया, कोई संख्या दे देगा, किसी संख्या में 7 से भाग किया जाए तो कितना 2 शेष बचता है। लेकिन अगर उस संख्या के 6 गुने में 2 जोड़ दिया जाए, फिर उसी भाजक से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने आप लोगों को इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ही चीज़ समझानी है कि जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हमारे किस में होगा, शेषफल में होगा। जैसे हमने यहाँ पे संख्या का कितना गुना किया, 6 गुना किया, तो हम लोग शेषफल का 6 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। संख्या में हमने 2 जोड़ा, तो हम यहाँ पे शेषफल में भी 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 14 आ गया, और 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, 0 आएगा। तो इससे हम लोगों ने एक चीज़ का निष्कर्ष निकाला, क्या कि जो भी एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग किसमें, शेषफल में करेंगे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ ऐसे ही सेम टाइप का, जिससे आप लोगों को ज़्यादा एक क्लियरिटी आए, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे यूपीएसआई लगभग सारे एग्जामों में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसलिए इस टाइम पे मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस टाइप पे। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जैसे कोई संख्या है हमारी 6 है, और इसमें हम लोग कितने का भाग दे रहे हैं, 4 का भाग दे रहे हैं। 6 पे हम लोग कितने का 4 का भाग दे रहे हैं, और शेषफल हमारा कितना बचता है सॉरी, इसको मिटा लेते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास n हमारे पास संख्या है, इस पे हम लोग कितने का भाग दे रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं, और शेषफल आपका कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर हमसे कहा जाता है कि अगर संख्या के वर्ग में उसी भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। हमसे कहा गया है संख्या का वर्ग करने का, तो हमसे कहा गया है वर्ग करने का, तो हम लोग क्या करेंगे, n² / 3 हमसे ये पूछा गया है, और इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ये तो मैं आप लोगों को लिख के बता रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ पे नहीं करना, आप लोगों को डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने संख्या का वर्ग किया है तो आप लोग क्या करेंगे, शेष का वर्ग कर देना। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में आप 3 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1। तो इस सवाल का आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा ही आप लोगों को क्लियरिटी आएगी, तो इसको हम लोग आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से जो बनाए हैं, या जो भी ऑप्शन सही थे तो उनको देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आप लोगों को दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए। मान लो कोई संख्या है, उसको कितने से विभक्त कर रहे हैं, 342 से विभक्त कर रहे हैं। किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है, 47 प्राप्त होता है। शेष हमारा 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त करें, यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त करें तो हमसे पूछा गया है तो शेष क्या आएगा, हमसे ये पूछा गया है। अब यहाँ पे संख्या में कोई भी एक्शन नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, शेष में भी कोई एक्शन नहीं करेंगे, मतलब सेम टू सेम लिख देंगे हम लोग शेष, और शेष में 18 का भाग देंगे। 18 दूनी 36, शेष हमारा कितना बचेगा, 11 बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर संख्या में कोई भी एक्शन कर देता तो हम लोग वही एक्शन शेष में कर देते। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप लोगों को समझना है थोड़ा सा, मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीधे देखेंगे कि हम लोग क्या करना है, जैसा कहता जाए वैसे ही हम लोग करते जाएंगे। ये मैं आप लोगों को बताने के लिए लिखता हूँ, जिस टाइम आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन शेष में करेंगे, तो आप लोगों को इतना नहीं लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं, एक संख्या जो 1003 से विभाजित होने पर शेष 209 देती है। एक संख्या है कोई
उसको विभाजित कितने से किया जाता है? उसको विभाजित किया जाता है 1003 से, 1003 से विभाजित किया जाता है। तो शेष कितना देती है? 209 देती है। ये हमारा शेष देती है। उसके बाद यदि समान संख्या को 59 से डिवाइड किया जाए, इसी संख्या को अगर हम 59 से डिवाइड करें तो हमसे पूछा गया है तो शेष क्या होगा? हमसे बस इतना पूछा गया। यहाँ पे भी देखिए संख्या में हमारा कोई भी एक्शन नहीं हुआ है और ये 59 जो आया है वो हमेशा इसका फैक्टर ही रहा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 59 से हमें इसको कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या में कुछ भी नहीं किया है, हम लोग शेषफल में कुछ भी नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 209 लिखा और 59 का हम लोग भाग दिया। अब लोग देखते हैं कितने से जाएगा। हम लोग इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि 5 3 15 150 होता है। अगर 4 बार कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 9 27, 3 5 15 2 17, कितना आ गया? 177 आ गया। 77 में हम लोग कितना 23 जोड़ेंगे तो 200 पहुँच जाएगा, और 9 और जोड़ देंगे तो कितना पहुँच जाएगा? 32। तो जो हमारा शेष बचेगा वो कितना बचेगा? 32 बचेगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकेंड है। तो इसी तरीके से हम लोग फटाफट करते हुए चलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोगों को भी तकलीफ रहती है। मैं ये सोचता हूँ अगर एग्जाम टाइम आप लोगों को छोटा सा वीडियो मिल जाए, 2-3 क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोगों को जब पढ़ के जाने हो, अगर मैं 40 टाइप बनाऊंगा तो लगभग 5 मिनट या 10 मिनट, 400 मिनट में अगर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि आप लोग समझते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और घातांकरणी, तीनों चैप्टरों से मिला के आप कोई भी एग्जाम देख लेना, 30 से 40% क्वेश्चन केवल इसी के रहते हैं। इसलिए मैं पहले नंबर सिस्टम पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज के जो बेसिक क्वेश्चन है कोई भी कर सकता है। टफ क्वेश्चन जो सीजीएल लेवल के है मैं वो भी कराऊंगा, आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा एक एक चीज़। मेरा खुद का नोट्स बना हुआ है, हर चीज़ जो भी है मैं आप लोगों को पूरा एक एक दिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल हम लोग ये टाइप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में कभी टफ क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो हर एक कॉन्सेप्ट के 4-4 5-5 क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन अपना करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है? यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाए, ये हमारा कोई पूर्णांक है और उसको हमें n से 5 से विभाजित करना है, तो शेष कितना प्राप्त होता है? तो शेष हमारा प्राप्त होता है 2। ये हमसे कहा गया है। फिर उसके बाद यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो पूछा गया है शेष कितना बचेगा। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी एग्जाम्पल जस्ट बताए थे कि जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग किसमें? शेष में करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया? संख्या का 7 गुना कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे? शेष का 7 गुना कर देंगे। 7 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14, और 14 में हम लोग 5 का भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? हम लोगों का 4 शेष बचेगा। तो हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर कितना है? 4 सही है। तो हम लोगों की ये शेष बचेगा 4। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन लगभग लिए इस टाइप के, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। मैं गुणा वाला हर चीज़ वाला एक एक क्वेश्चन लिया हूँ। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है? चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर में क्या क्वेश्चन कहा गया है? दिए गए पूर्णांक a तथा b को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है। तो हम लोगों को क्या कहा गया? दिए गए पूर्णांक a को 8 से विभाजित किया जाता है और b को 8 से विभाजित किया जाता है। तो शेष कितना बचता है? ये भी एक टाइप है। शेष बचता है हमारा 5 और 7। हमसे क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि दिए गए पूर्णांक को a और b को 8 से विभाजित किया जाता है, तो शेष कितना? 5 और 7 बचता है। फिर क्या कहा गया है? यदि a b को 8 से विभाजित किया जाए, मतलब a इंटू b को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन शेष में करेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए a गुणा b कर दिया हमने, मतलब संख्याओं को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग शेष का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा? 35, और उसमें हमें 8 से भाग देना है, तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट नंबर है हमारा, थर्ड ऑप्शन। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। कितने आसानी से हो रहा है, ये आप लोगों को लिखना नहीं है। यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता चल गया कि a और b को 8 से भाग किया है, और फिर a b मतलब संख्या का गुणनफल, तुरंत आप लोग क्या करना? शेष का गुणनफल कर देना, 5 7 35 और 8 का भाग दे देना। शेष कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसमें आप लोगों को पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन हो जाएंगे, सारे के सारे आंसर हो जाएंगे ऐसे ही, आपको कलम भी नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप लोग इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
और हो सकता है कि अभी थोड़ा सा चेहरा कट रहा हो, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा। आप लोगों को ये पूरा देखना चाहिए कंटेंट। मुझसे कोई मतलब नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में मैं नहीं दिखाई दूंगा, सिर्फ हमारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया है तो यही आप लोगों को वहाँ पे विजिबल होंगे कि हाँ सर ने ऐसे बताया था, ये भैया ने ऐसे बताया था। तो आप लोग इसको जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मैंने लिए थे। यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित करें, हमसे कहा गया है यदि किसी संख्या को 21 से विभाजित करें तो कितना शेष बचता है? 13 शेष बचता है। जो कहता जा रहा है मैं वही करता जा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ कुछ भी, तो आप लोगों के ये दिमाग में ज़्यादा घुस जाएगा। फिर उसके बाद यदि इस संख्या के वर्ग के तिगुने को, हमसे कहा गया है इस संख्या के वर्ग के तिगुने को, यही हमसे कहा गया है, सिर्फ इतना ही, उसी भाजक से मतलब किससे? 21 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होता है, हमसे ये कहा गया है। तो हमसे कहा गया शेष कितना प्राप्त होता है। अब आप बताइए, अगर संख्या का वर्ग किया है तो हम लोग यहाँ शेष का वर्ग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 169। संख्या का 3 गुना किया था तो हम उसका 3 गुना कर देंगे, मतलब शेष का 3 गुना। हमसे कहा गया 21 का भाग करने पर तो हम लोग भाग दे देंगे। यही तो हमसे कहा गया है। जो एक्शन हमने यहाँ पे कर दिया वही एक्शन हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग, अभी आप लोगों को बताया था कि 21 का भाग दोगे आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उससे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि आप लोग काट लीजिए। 3 से काटेंगे कितने बार में? 7 बार में। लेकिन आप लोग यहाँ पे लिख लिया करना कि हमने काटा किससे? 3 से काटा है। फिर यहाँ बचा 7, यहाँ तो बचा 1। 7 का जब इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, 29 हो गया, 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 1 बचा। लेकिन हमने काटा किससे था? 3 से काटा था, तो हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करा लेंगे और कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोग इस तरीके से ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगभग मैंने पूरे 46 टाइप के नोट्स बना लिए हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आप भी जानते हैं कि शुरू में कोई भी हो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, लेकिन लगभग मैं 1 साल से पढ़ाता चला रहा हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है। आप लोगों को लगता है कि हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, तो हंसना मुस्कुराना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने ज़्यादा टाइम बर्बाद करूँ आप लोगों का, कि 40-50 मिनट का वीडियो बनवाऊँ और 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। मुझे ये रहता है कि मैं भले 5 मिनट का वीडियो डालूँ, इतने क्वेश्चन करा दूँ आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट नहीं बचा होगा। जब भी आप लोगों को मिलेगा तो बिना पेन का आप इसको कर देंगे। आप लोगों को कुछ भी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कैलकुलेशन करें। भाज्य भाजक वाले में थे लोग इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे, मैंने आप लोगों को कहीं पे भी इक्वेशन नहीं बनवाई है। सीधे से मैंने आप लोगों को डिवाइड करके बताना सिखाया है, सब लोगों को सब हर चीज़ समझाइए। तो आप लोग इस चीज़ को खास ख्याल रखिएगा। जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो रिमाइंडर थ्योरम हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। अभी नेगेटिव रिमाइंडर बताएंगे। नेगेटिव रिमाइंडर के बाद फिर क्या है? फर्मेट थ्योरम। नेगेटिव थ्योरम के बाद क्या है? फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और यूलर थ्योरम। तीनों कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि जैसे क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप का हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। आप लोग ये मत करिएगा कि एक ही मतलब टाइप से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाए, वो एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होता। हमें तो ऐसे बनना चाहिए, जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। हमारे पास केवल टाइम बचाना चाहिए, जल्दी से हो जाना चाहिए। आप लोगों ने एनटीपीसी का बहुत से लोगों ने पेपर दिया होगा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा टाइम कम पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट बेस पे रखूंगा, कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं। आप लोग बस सिर्फ सीखते रहिएगा। आज हमने लोगों ने क्या सिखाया कि जो एक्शन हम लोग संख्या में करेंगे वही एक्शन हम लोग शेष में करेंगे। तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे ही पूरे मतलब रटवाना कहीं पे भी नहीं है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ, ग्रुप डी, यूपीएसआई, जितने भी वनडे एग्जाम, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, कुछ भी दिल्ली पुलिस या जितने भी एग्जाम होते हैं अभी तक, सारे के 5 साल के टारगेट करा रहा हूँ। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे साथ साथ बायो की हर चीज़ की क्लास पढ़ती रहेगी। साइंस स्पेशल, क्योंकि साइंस में ही ज़्यादा डेप्थ में जाना है, हमें एकदम बिल्कुल डिटेल में जाना है। तो साइंस भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि आज हम लोग रिप्स पढ़ेंगे और हमारे क्या मेरुदंड पढ़ेंगे। हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ होती है और इस चीज़ में क्या होता है। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, आप लोगों को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एक बार ज़रूर मौका दीजिए, पढ़ जाने दीजिए। कम से कम 15 वीडियो जिसमें पढ़ जाएंगे, आप लोग खुद कहेंगे कि सर आपने एक भी टाइप नहीं छोड़ा है। हाँ, अगर कोई टाइप रह जाता आप लोग कमेंट करके जरूर, इतना तो सपोर्ट आप लोगों को बनता है कि इतना कर देना। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे अगले वीडियो में। अभी रिमाइंडर थ्योरम बाकी है, अभी 2-3 दिन और चलेगा, सारी की सारी थ्योरम और सारी डिटेल बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।